फिर बिराज हॉल में अपने मोबाइल को देखते हुए बड़बड़ाता है, मेरा मोबाइल भी अभी मेरे पास नहीं है। मोबाइल तो हॉल में है और हॉल में तो ये डरावना बहरूपिया है। अब मैं क्या करूं? तभी बिराज देखता है कि डरावना बहरूपिया फिर से उसका रूप लेने लग जाता है और उस बहरूपिये ने इस बार सेम टू सेम बिराज के जैसे कपड़े पहन रखे हैं। बहरूपिया बिराज मुस्कुराते हुए असली बिराज से कहता है, तुम रहो इस मंदिर के अंदर और मैं तो चला तेरे दोस्तों के पास। इतना कहकर बहरूपिया बिराज मंदिर के बाहर एक दीवार खड़ा कर देता है। फिर वो दरवाजा खोलने के लिए चला जाता है। बिराज उस दीवार को तोड़ने की कोशिश करने लगता है, मगर वो उस दीवार को तोड़ नहीं पा रहा था। लेकिन वो उस दीवार के आर पार साफ साफ देख सकता था। इधर बहरूपिया बिराज दरवाजा खोल देता है। बिराज के दोस्त लोग घर के अंदर आ जाते हैं। बिराज का दोस्त माधव बहरूपिया बिराज से कहता है, क्या यार, कब से हम लोग डोरबेल बजाए जा रहे थे, तूने इतने देर से दरवाजे को क्यों खोला? बहरूपिया बिराज मुस्कुराते हुए जवाब देता है, वो मैं सो गया था। गौरव तुरंत बोल पड़ता है, पता नहीं जंगल में ये किसका घर है, लेकिन अच्छा हुआ आज रात दारू पार्टी के लिए हमें ये घर मिल गया। माधव मुस्कुराते हुए कहता है, अच्छा हुआ दिन में मुझे ये घर दिख गया और यहाँ कोई था भी नहीं। मैंने उसी समय सोच लिया था कि आज रात की दारू पार्टी हम लोग यहीं करेंगे। और देखो अपना बिराज तो यहाँ हम लोगों से पहले ही पहुँच गया। बहरूपिया बिराज मुस्कुराते हुए कहता है, अब मुझसे इंतजार नहीं हो रहा है, चलो ना पार्टी स्टार्ट करते हैं। गौरव हॉल में ही फर्श पर बैठने लग जाता है, लेकिन बहरूपिया बिराज मना करते हुए कहता है, चलो ना कमरे में चलते हैं। इतना कहकर बहरूपिया बिराज उन सबको कमरे में ले जाने लगता है। इधर असली बिराज दीवार के पार से अपने दोस्तों को पुकारता रह जाता है, लेकिन उसकी आवाज किसी को सुनाई नहीं देती है और ना ही वो किसी को दिखाई दे रहा था। बहरूपिया बिराज सबको लेकर कमरे में चला जाता है और वे लोग दारू पार्टी करने लग जाते हैं। बहरूपिया बिराज बारी बारी सबको देखते हुए मन में कहता है, अभी तुम सब दारू पार्टी कर लो, उसके बाद मैं पार्टी करूंगा और तुम सबको नोच नोच कर खाऊंगा। इधर असली बिराज अपने आप से कहता है, मुझे कैसे भी करके अपने दोस्तों को बचाना होगा। इतना कहकर बिराज मंदिर में इधर उधर देखने लगता है। तभी उसकी नज़र गंगा जल पर पड़ती है और वो गंगा जल को बहरूपिया द्वारा बनाए गए दीवार पर छिड़कने लग जाता है। गंगा जल पड़ते ही दीवार गायब होने लग जाती है। ये देखकर बिराज खुश हो जाता है, लेकिन अगले ही पल बिराज अपने आप से कहता है, दीवार तो हट गई, लेकिन सारा गंगा जल तो खत्म ही हो गया। अब मैं अपने दोस्तों को कैसे बचाऊं? तभी उसकी नज़र हॉल के एक टेबल पर पड़ती है और वो मंदिर के बाहर निकलकर फुर्ती से टेबल पर से अपना मोबाइल ले लेता है और वापस मंदिर के अंदर आ जाता है। फिर वो अपने दोस्त माधव को मैसेज करके सब कुछ बता देता है। उधर कमरे में माधव के मोबाइल में बिराज का मैसेज आने पर माधव थोड़ा हैरान रह जाता है, क्योंकि बिराज तो उसके आंखों के सामने ही था। तो फिर बिराज के मोबाइल से उसे कौन मैसेज कर रहा था? माधव बिराज से कुछ कहने ही वाला होता है कि तभी उसकी नज़र कमरे के आईने पर पड़ती है और वो आईने में देखकर डर ही जाता है। आईने में उसका और गौरव का प्रतिबिंब तो दिख रहा था, लेकिन बिराज के प्रतिबिंब की जगह पर कोई बेहद भयानक शख्स दिख रहा था। आईने में देखकर माधव समझ जाता है कि उनके साथ उसका दोस्त बिराज नहीं, बल्कि कोई शैतान बैठा हुआ है। माधव खुद को संभालता है। फिर वो बिराज के द्वारा भेजे हुए मैसेज को पढ़ने लग जाता है। मैसेज पढ़ लेने के बाद माधव बारी बारी गौरव और बहरूपिया बिराज को देखते हुए उनसे कहता है, यारो, अब चिकन का आखिरी एक ही पीस बचा हुआ है। मेरा पेट तो भर गया, लेकिन तुम दोनों में से आखिरी बचा चिकन पीस कौन खाएगा? बहरूपिया बिराज तुरंत जवाब देता है, इसे तो मैं ही खाऊंगा। गौरव भी तुरंत बोल पड़ता है,
मैं खाऊंगा आखिरी चिकन पीस को और मैं इसे किसी के साथ भी शेयर नहीं करूंगा। माधव कुछ सोचते हुए कहता है, इसका फैसला अभी हो जाएगा कि आखिरी चिकन पीस को कौन खाएगा। मेरे पास एक आइडिया है। गौरव जाकर छिप जाएगा और अगर 1 मिनट के अंदर उसे विराज ने ढूंढ लिया तो ये आखिरी चिकन का पीस विराज का हो जाएगा। और अगर 1 मिनट हो जाने पर भी विराज गौरव को नहीं ढूंढ पाएगा तो ये चिकन पीस गौरव का हो जाएगा। गौरव और बहरूपिया विराज दोनों ही माधव की बात से सहमत हो जाते हैं। बहरूपिया विराज अपनी आंखों को अपने दोनों हाथों से ढकते हुए गिनती गिनना शुरू कर देता है। माधव तुरंत गौरव को कमरे से बाहर हॉल में ले जाता है और उसे सब कुछ बता देता है। और इधर 50 नंबर तक गिनती पूरा कर लेने के बाद बहरूपिया विराज गौरव को ढूंढना शुरू कर देता है। गौरव को ढूंढते ढूंढते बहरूपिया विराज हॉल में पहुंच जाता है। तभी उसकी नज़र मंदिर पर पड़ती है और वो देखता है कि उसने मंदिर के बाहर जो दीवार बनाई थी वो दीवार अब वहाँ नहीं थी और मंदिर का खिड़की भी खुला हुआ था। बहरूपिया शैतान ने अपने शैतानी जादू से घर से बाहर निकल पाने वाले सारे दरवाजे और खिड़कियों को बंद कर रखा था, लेकिन बस उसका शैतानी जादू मंदिर पर नहीं चल पाया था। और इसी का फायदा उठाकर विराज और उसके दोनों दोस्त खिड़की के रास्ते से वहां से भाग चुके थे।